नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप सूक है। वेलकम टू द माय फर्स्ट ब्लॉग। दोस्तों, मैं बेसिकली पहाड़ों से हूँ, उत्तरांचल पौड़ी गढ़वाल से। और देखा है मैंने कि जो प्रकृति हमें देती है, जो प्रकृति हमारे लिए कर सकती है, वो साइंस कितनी भी तरक्की कर ले ना वो कभी कर सकती है, ना भी कभी कर पाएगी। क्योंकि प्राकृतिक जो चीज़ हमें दे सकती है और कर सकती है हमारे लिए, वो कभी साइंस कर ही नहीं सकती। तो अगर आप अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो समय रहते आप प्राकृतिक से जुड़ना शुरू कीजिए। प्राकृतिक से जुड़ने का मतलब है कि नए नए अनुभव प्रकृति के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि आप कभी हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरह से कनेक्ट रह सकते हैं आप। तो वही चीज़ ब्लॉग बनाने के लिए मैंने ये वीडियो शुरू की है यूट्यूब में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैं भी जुड़ना शुरू हुआ हूँ। मुझे भी नहीं मालूम था, पर अब धीरे धीरे जिस तरह से मैंने देखा, जब तक आपके समय बहुत बलवान होता है, जब तक आपके पास समय है, अपने शरीर को भी समय दीजिए, जगना शुरू कीजिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, चलना शुरू कीजिए। जितना आप करेंगे उतना आपके शरीर के लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आजकल का जो समय है ना, वो खान पान, रहन सहन, पॉल्यूशन, कुछ भी है, इवन कुछ भी, तो आप किसी तरह भी नहीं बच सकते। आप सोचते हैं कि बच जाएंगे, तो आप नहीं बच सकते। आपका बचने का यही तरीका है कि आप कनेक्ट कीजिए अपने आप को प्रकृति के साथ। तो आपकी बीमारियां जो भी है वो जड़ से ख़त्म होने की संभावना है। अदरवाइज़ दवाइयाँ तो चली रही है, डॉक्टर भी जिंदाबाद ही हैं। तो उन चीज़ों के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितने जल्दी हो सके, जब तक आप भगवान ने आपको कोई बीमारी नहीं दी है, जब तक आपके पास समय है, तो आप कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि जब आपने तब शुरू किया जब आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई आपको बीमारी लग चुकी है, और आपको बीमारी लग चुकी है, आपको खाना पीना सब छोड़ना होगा, रहन सहन बदलना पड़ेगा, तब कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तब आप बीमारी से घट चुके होंगे। जब तक आपको कोई बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से, तो अपने आप शरीर को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए। मात्र 2 घंटे 1 घंटा शरीर को समय देंगे, सुबह या शाम, तो प्रकृति आपको निराश नहीं करेगी। तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ बने रहिए। मैं भी कनेक्ट होऊंगा और आपको भी बताऊंगा कि किस तरह से क्या हिसाब किताब है प्रकृति के साथ जुड़ने का। धन्यवाद। आज है 27 नवंबर 2025, और अपने आप को गोल देना शुरू कीजिए। मतलब
अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे पेट कम करना है या मुझे शरीर का बीमारी कम करनी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया है। वैसे मेरा बेसिकली पेट इतना भार रहता नहीं है, मैंने बढ़ाया है, तो मैंने एक टारगेट दिया है अपने आप को। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या टारगेट है। मैंने अपना, ये देखिए मेरा पेट, ये देखिए मेरा पेट कितना भार है, कोई कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए कोई नॉर्मल पेट है। तो बस मैंने यही टारगेट दिया अपने आप को कि मैं 1 महीने 1.5 महीने में अपना पेट अंदर करूँगा। पेट अंदर करने का टारगेट दिया। तो इसी तरह आप भी अपने शरीर को टारगेट दीजिए कि मेरे को पेट अंदर करना है, अपना शुगर कंट्रोल करना है, कोई भी चीज़ करनी है, खान पान रहन सहन। ये टारगेट तभी पूरे होंगे जब आप अपना खान पान रहन सहन थोड़ा बदलाव करेंगे। तो यही चीज़ें होती हैं। सुबह के बज रहे 5:25, ठंड बहुत है, लेकिन शरीर को जो टारगेट दिया है वो पूरा करना ही होगा। और यही सोच के मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ आप भी अपना टारगेट पूरी कीजिए, कोई गोल बनाइए कि मुझे पेट अंदर करना है या मेरे शरीर में शुगर है, बीपी है, वो कंट्रोल करना है। प्राकृतिक तरीके से ही हो पाएगा। जड़ से ख़त्म करना है इन बीमारियों को, प्राकृतिक तरीके से ही हो पाएंगे कंट्रोल। अदरवाइज़ अगर जब तक आप अपने जीभ को कंट्रोल में नहीं करेंगे, स्वाद के पीछे भगेंगे, तो निश्चित है कि आपकी बीमारियाँ भगवान भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आजकल का खान पान ही पहले से ही गलत है, ऊपर से आप गलत चीज़ों का सेवन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कोई बीमारी न्योता दे के नहीं आती। और जिस दिन लग जाएगी उस दिन आपको मजबूरन फिर करना पड़ेगा। तब आपकी मजबूरी हो जाएगी जब आपको डॉक्टर जवाब दे देगा कि आपको शुगर बीपी शुरू हो गया है, क्योंकि इनकी कोई गोलियां ख़त्म नहीं होती कभी भी। तो आपसे यही करूँगा कि प्रकृति के साथ जुड़िए और उसके साथ व्यवहार तालमेल बनाइए, तभी आपकी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो पाएंगी। अन्यथा रोगों का घर है, डॉक्टर जिंदाबाद है, गोलियाँ खाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। ये प्राकृतिक के दूसरा ऑप्शन है, प्राकृतिक के साथ जुड़िए और अपने शारीरिक कष्टों को दूर कीजिए, कोई भी कष्ट हो। तो जो चीज़ है, सबसे मेन बात है सुबह का उठना। सर्दियाँ चल रही हैं, उठने का मन नहीं होता, लेकिन अपने मन को मार के पार्क में आके अपने जब आप केवल चलना है आपने, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोई भी योगा है, कोई व्यायाम करना ही करना है, बस आपको चलना है। जब आप चलना शुरू करेंगे तो पिछली बात है, हर चीज़ की बढ़ोतरी होती है, हर चीज़ में वो होता है। तो आदमी 1 कदम बढ़ता है, फिर 2 कदम बढ़ता है, तो हर चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। आप कसरत भी करेंगे, योगा भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। तो वही चीज़ है, वार्म अप करा मैंने अभी शरीर को। अब मैं थोड़ा पुशअप करूँगा। जब तक आप अपने शरीर को समय नहीं देंगे, बुढ़ापे में शरीर आपको समय नहीं देगा। अपने आप को समय दीजिए, अपने शरीर को समय दीजिए। केवल आपका शरीर मात्र सुबह के 2 घंटे मांगता है। चलिए फिरिए, घूमिए फिरिए, प्रकृति से कनेक्ट रहिए। क्या फ़ायदा डॉक्टर के कहने पर मजबूरन करना पड़े। जब आपके पास समय है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। जब आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर के मजबूरन कहने पर आप मजबूरन आए। हमें कोई बीमारी नहीं है अभी, बहुत स्वस्थ शरीर है हमारा अंदर से, पर हम फिर भी आ रहे हैं कि हमें मजबूर नहीं होना है, ना बीमारियों का आगे, ना किसी डॉक्टर के आगे। प्राकृतिक से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई बीमारी लगेगी नहीं। अपना खान पान सुधारिए, अपनी जीवा पर कंट्रोल कीजिए, जीभ पे, और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। जब आप स्वाद के पीछे भगेंगे
तो आपका शरीर कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता। आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने आप को समय दीजिए। सुबह मात्र 1 घंटा 2 घंटे केवल चलने मात्र से ही आपकी बीमारी शुरू हो जाएगी, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, केवल चलने मात्र से। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने आपको अपने टारगेट बताया है कि मुझे पेट अंदर करना है। स्वस्थ तो मैं रहता ही हूँ, मुझे पेट अंदर करना है, इसलिए मैंने व्यायाम आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि 1 महीना 2 महीने आपको दिखे, फ़ायदा दिखे। मेरा मानना ये है दोस्तों कि जितना शरीर को आप जवानी में परेशान करेंगे ना, बुढ़ापे में वो शरीर उतना ही आपका साथ देगा। इसलिए जितना हो सके शरीर को परेशान कीजिए। शरीर परेशानी मांगता है, यही एक चीज़ मात्र ऐसा है, जितना आप शरीर को जवानी में समय रहते परेशान करेंगे, बुढ़ापे में वो उतना समय तक बना रहेगा। अन्यथा जीवन शैली चल रही है, चलती रहेगी, जिसको जैसा जीना है वो वैसा जिएगा। पर आप प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है समय में, बुढ़ापे में आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। खान पान सही रखिए, सेहतमंद रहिए, सेहत बनाइए अपना और अपने बच्चों को, परिवार का ख्याल रखिए। अन्यथा बीमारी लगने का कोई वो नहीं है, कभी भी लग सकती है अगर आप अंदरूनी तौर पे सही नहीं है तो। प्राकृतिक से जुड़ने का मतलब ये है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। जो दवाइयाँ बनती है 80% प्राकृतिक से ही बनती है, कोई बाहर से नहीं लाया जाता, उसमें केमिकल मिलाया जाता है। इस वजह से वही चीज़ आप डायरेक्ट लेंगे प्राकृतिक से तो प्रकृति का आपको फ़ायदा इतना करेगी कि वो जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये रियल है, ये अनुभव है, ये हर चीज़ का वो है। इसलिए जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ही वो होगा, आपका शरीर का अच्छा विकास होगा, अच्छी बीमारियाँ दूर रहेंगी आपसे। प्रकृति का आप दवाइयाँ खाते हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए, बीपी कंट्रोल करने के लिए, अरे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, 5 मिनट 10 मिनट की मेहनत होती है, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा खान पान में। अरे बीमारी लगती ही नहीं है। बीमारी का मूल लगने का कारण ये है कि हमारा खान पान रहन सहन सही नहीं है। मिलावटी चीज़ें हम पहले से खा रहे हैं, चाहे हमारे घर में कितना भी बच रहे हो आप, कितने भी बच रहे हो, मिलावटी चीज़ों से नहीं बच सकते आप। लेकिन उसके ऊपर आप गलत चीज़ें का सेवन करेंगे, गलत वो चीज़ करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा शरीर का, अंदरूनी तौर पर नुकसान होगा। आप बाहर से कितने हष्ट पुष्ट हों, कितने स्वस्थ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अंदर से आप बीमार हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीमारी आप पे हावी हो चुकी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आप जितना जल्दी प्राकृतिक से कनेक्ट होंगे उतना आपका नेचर ध्यान देगा, साथ देगा।
आज 27 दिसंबर 2025 है। अपने आप को समय दीजिए और अपने आप को एक गोल दीजिए, अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मुझे अपना पेट अंदर करना है, अपना खान पान कंट्रोल करना है, या मुझे अपनी बीमारी कंट्रोल करनी है। तो आप अपने आप को एक टारगेट दीजिए, तभी ये टारगेट सफल होगा। सर्दियाँ गर्मियाँ मत देखिए, क्योंकि बीमारियाँ कभी देख के नहीं आती। देखना आपने है कि आप कैसे अपने आप को नेचर से कनेक्ट करके बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। समय है तो कर सकते हैं, नहीं समय रहेगा तो मजबूरी हो जाएगी। आपके पास दो ही ऑप्शन है आज के टाइम में, तीसरा ऑप्शन कोई रखा नहीं है। या तो आपका अपने आप को समय देकर अपने आप से प्राकृतिक से जुड़िए अपने आप को, या फिर आप राम भरोसे चलिए और डॉक्टर के सहारे तो जी ही रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दवाइयाँ खाइए और ज़िंदा रहिए, या समय दीजिए और खुशहाल रहिए। मैं भी सब कुछ खाता हूँ मगर कंट्रोल करके। स्वाद हमारा भी है, स्वाद हमें भी पसंद है, लेकिन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। कंट्रोल नहीं किया आपने तो वो स्वाद केवल आपको जहर दे रहा है और कुछ नहीं। शरीर स्लो पॉइजन, धीमा जहर, जो आपके स्वाद के माध्यम से आपके शरीर में जाकर आपको जहरीला बना रहा है, अंदर से अंदर आपको ख़त्म कर रहा है। तो समय दीजिए, बस यही कहूँगा। प्राकृतिक से जुड़िए, समय दीजिए। प्रकृति बहुत चीज़ देती है हमें, जो दवाइयाँ देती है प्राकृतिक से ही आती है, पर उन्हें हम डायरेक्टली प्राकृतिक से लेंगे तो वो बहुत चीज़ें असर करती हैं। उफ़।